अरे अथी का काटा था ना, एलिगेशन का, तो उस दिन पढ़ा रहे थे, काटा हुआ तो था। अरे बैठन की दिक्कत हो तोरा के, इतना सीट होने के बावजूद भी थोड़ी आदमी। कहां तक बताए थे जी? 8 नंबर तक। अच्छा, डाला गया निकाला गया, हम चल गए थे। नौ बताना है, 8 बताना है। चलिए थ्योरी पे मतलब बात कर ले। बोलिए, डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न में क्या करते हैं? जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाली राशि को क्या करते हैं? समान करते। उसके विपरीत वाली राशि क्या करते हैं? और उसके बाद मैंने आपको बोला था, याद कीजिएगा, जो हम बराती गए थे, याद है ना, अपन दोस्त के बराती वगैरह में शरबत पिए थे कि नहीं पिए थे? शरबत पीने है ना, उस शरबत में कितने आदमी इन्वॉल्व थे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं गिरेगा, टेंशन नहीं ले, बाढ़ नहीं आया है। समझे? बोलिए, कितने आदमी इन्वॉल्व थे? कौन कौन? एक चाटने वाला, पीने वाला, मिठास किसको सबसे ज्यादा लगा था? तीनों को समान लगा था। कितना लगा था? बैठने दो। तीनों को समान लगा था। यहाँ डाला गया और निकाला गया से संबंधित जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले क्या करेंगे? तो कह रहा है कि क्वेश्चन देखो, कह रहा है 60 ग्राम है ना, 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? कह रहा है सोना और तांबा है ना जी, सोना और तांबा का रेशियो कितना है जी? 2 अनुपात। कह रहा है कि इसको बनाना कितना है? कह रहा है 1 अनुपात। कह रहा है 1 अनुपात 2 बनाने के लिए कह रहा है इसमें कितना और तांबा मिलाना चाहिए। तो चलिए प्लस वाट कर देते हैं। तो अच्छा, इस साना लिख दिए हैं। हे भगवान, उठा ले रे देवा, बताओ। मतलब यहां पे हमारे आंसर आएगा, तू यहां बैठ कर ले। नहीं, मेन बात क्या है ना कि हम जो डांटते रहते हैं ना जड़ी जड़ी गलती में, तो इस सबको बस एक चीज नुक्सा चाहिए, बस खाली बस सर कहीं गलती कर दे, उस दिन तो हम भाई शेर से सवा शेर हो जाएंगे। अब आया रडार पे नहीं मास्टर साहब, ये बड़ी उछलते रहता है। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो सोना और तांबा का रेशियो कितना था? तो कह रहा इसको 1 अनुपात 2 बनाने के लिए कह रहा तांबा कितना मिलाना? तो मान लेते कि वाट मिलाया गया है, तो कहेंगे सर तांबा मिलाया गया, लेकिन सोना तो बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये 2 है तो इसको 2 बनाएंगे। और आपको पता है कि रेशियो के साथ यदि हमको छेड़छाड़ करना है तो 2 ही कंडीशन है छेड़छाड़ करने का, या तो आप तो मैं कहूंगा गुना करना सबसे आसान रहता है, अच्छा रहता है। वैसे भाग कर इसको भी 1 कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, हम इसको 2 बना लेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। मैं कहूंगा पहले कितना ग्राम का था जी? 60 ग्राम का। यहाँ पहले कितना ग्राम का? 2 और 1 3 ग्राम का। कहेंगे कितना डाला गया है जी? तो 1 से हो गया कितना? 1 से हो गया कितना? तो कितना डाला गया? तो 3 डाला गया। इसका आंसर मेरा कितना आएगा? तो जितना पहले था उतना ही तांबा डाला है, तब ये रेशियो में कन्वर्ट हो पाया, ऐसा नहीं होता। चलिए सवाल नंबर आते हैं 9 में। चले जी, मतलब निकाल लिखने में व्यस्त है तुम सब।
मेरा बात यदि मानो ना तुम सब, तो मैं यही कहूंगा कि मैथ को जो है ना उतारा नहीं जाता है। अरे भूल जाता है तो हमें तोरा की लगता है खाली हम तोरे पढ़ाएंगे, तोर बाल बच्चा पढ़ा के जाएंगे, ठीक। अतवारियत हमें हमेशा अवेलेबल रहेंगे, कभी भी आके पूछ। सुनो, यहां ध्यान दो। हेलो, यहां पढ़ ले। पैसा हमरा ने दिए, केरा दिए। कह रहा है कि 350 ग्राम चीनी और पानी के एक घोल में चीनी पानी का रेशियो कितना। कह रहा है इसे गर्म करके बाष्प के द्वारा फुस उड़ेगा ही। तो कह रहा है कि पानी उड़ा दिया जाए तो कह रहा है चीनी पानी का रेशियो जिससे कितना हो जाता है। तो कह रहा है कि सर चीनी पानी का रेशियो कितना, 4:3। तो कह रहा है कितना पानी उड़ा दिया तो -1, जिसकी वजह से ये रेशियो कितना हो जाता है, 2:1 हो गया। कितना हो गया। तो मैं कहूंगा सर चीनी समान करूंगा। जब मैं चीनी समान करने जाऊंगा तो कहूंगा सर इसको जब 4 बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक कितना बनेगा। कहा कि मैं 2 से गुना किया। रेशियो कहता है कि जितना से गुना कीजिएगा सब में गुना करना पड़ेगा। जब आप इसमें 2 से गुना किए तो 2 यहां भी गुना होगा। तो यहां पे चलिए समझते हैं। कह रहा पहले टोटल कितना था जी, 350। यहां टोटल कितना है, 7। आपको निकालना किसका है। तो कह रहा है ना गरम करके पानी को कितना उड़ा दिया गया। दिक्कत हो रहा है रे, आओ इधर आओ निकल के। तो कहेंगे से कितना, पहले था कितना 3, अब हो गया कितना 2। खसक जाता है तो कितना 1। यहां से काटेंगे 50 बार में तो एन से कितना आ जाएगा 50 ग्राम। क्लियर है। और खसक जाओ तुम रे, नहीं दिखता है। अच्छा इस पे चल जाओ तुम, इसको नहीं दिक्कत होगा बैठो। अरे घसक ने कोड़ी आदमी, अब की करेगा ना, भगा दे। वो अदतिया जे ने अथिया से लगल है 8वें 9वां 10वां से, वह अदतिया पर अभी चल रहा है। जाएंगे ना आराम से, की दिक्कत है। उतारने तो है, खाली समझना थोड़ा बोलना है कि मास्टर साहब आएंगे यहां से लेके यहां तक लिख देंगे, उसका बोले उतार आ रहा लियो को। लेकिन यहां तो दिक्कत है। वहां तो मास्टर साहब एक चीज कहते थे, हमने तो एडमिशन ले लिया, फर्स्ट डिवीजन फिक्स है। काहे रे, बस एक के काम करना, क्योंकि बिहार में पॉपुलर है ना, एक के काम करना, किसी प्रकार से जो है ना मोबाइल लेके चल जाना, ऑब्जेक्टिव तो सब धरले से चल जाएगा। गलत बात है रे। हाँ, लेकिन असलियत पता कब चलता है, जब यहाँ बैठते कंपटीशन में। यहाँ सर कितनों महंगा से महंगा टीचर पकड़ लिए ना सर, कोई मदद करे वाला नहीं है। यहाँ अपने से मदद करना पड़ेगा। आज जे जरी है ना अथी है ना, तो समझो उसका खटिया खड़ी होने वाला है। सवाल पढ़िए, एक छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। अब कह रहा है यदि लड़का कितना 28 को लीव कर दे, छात्रावास छोड़ के चलते, खाली लड़का न गया, तो लड़की की संख्या समान होना चाहिए कि होना चाहिए। तो कह रहा है कि लड़कियों है ना, तो यह होना चाहिए लड़का लड़की, लड़का और लड़कियों का रेशियो कितना। तो कह रहा है कि छात्रावास में कुल कितना विद्यार्थी था, है नहीं था। तो कहेंगे सब बॉय एंड गर्ल का रेशियो पहले बिफोर कितना इतना था। कह रहा लड़का भाग गया कितना 28, यहाँ -1 नहीं, यहाँ डायरेक्ट कह रहा 28 गया है। तो जिसकी वजह से ये रेशियो कितना हो गया 2:। तो मैं कहूंगा कि सर लड़का बन गया सर, लड़कियां तो जितना है उतने रहना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 5 से गुना और यहाँ पे तो कहोगे सब 5 दिया 15 5 20, यहाँ कहेंगे सब 5 दिया 15, यहाँ 3 से गुना होगा ना, तो 3 दूनी 6। तो कहेंगे सर लड़का को छोड़ के गया
लेकिन रेशियो के हिसाब से कितना छोड़ के गया? तो रेशियो में पहले था कितना, अब बचा कितना? तो 14 गया ना। तो कहेंगे निकालना है टोटल। तो टोटल में बोलो 4 3 7 या 35। कहे कि जब हम गुना कर लिए तब तो हम इस पे ना आ गए। क्लियर है? अब सोचो कि अभी तुम स्टूडेंट है तो हम 2-4 बात बोलियो देते हैं, हाँ कि ना। लेकिन सोचो तुम कल जाके जो है ना आईपीएस ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, तो तोर सामने जाएंगे भने तू कहीं मिलेगा तो भने कान खींचने का अधिकार है, क्योंकि सब दिन है तोर मरते दम तक हम तोर गुरु ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारे चैम्बर में जाएंगे तो हमारा अधिकार रहेगा। हाँ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुनाह करने के बाद जो आ गया ना, गुनाह करने के बाद जो आ गया हम उस पर डिस्कस करेंगे, ना कि पहले क्या था उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हमसे पूछा गया है टोटल, तो क्या करेंगे? 35 तो 35 दूनी, ताकि यहां काटेंगे 2 टाइम्स, तो 35 दूनी 70 हमारा सही आंसर चलेगा। बढ़े आगे। आइए सवाल नंबर आते हैं 11। ऐसा नहीं मोबाइल में खींचो फोटो तो मोबाइल में रह जाए, ठीक। उसको थोड़ा सा जाने के बाद कॉपी से ऐसी मोबाइल से जो है ना कॉपी में भी लिखो। कहा क्या देखो, कारण 90 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? कह रहा है कि इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए ताकि इसका अनुपात क्या है? उलट जाने का अर्थ क्या होता है? यानी 2:3 था तब कितना हो जाएगा? 3:। तो कह रहा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना जी? 2:3। तो कह रहा है गर्म करके कितना पानी उड़ा दिया जाए ताकि 3:2 हो जाए। क्लियर है? तो सर पानी उड़ाया है ना सर, लेकिन दूधा तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसको क्या करेंगे? 6 बनाएंगे। 6 के लिए 3 से गुना, तो 3 तिहाई, यहाँ 2 से गुना, तो 6 तो 2 दूनी। क्लियर है जी? तो मैं कहूंगा पहले शुरुआत में कितना था? 90 था। यहाँ पे शुरुआत में 9 6 15, 9 6 15 कारक कितना उड़ा दिया गया? तो 4, ये 5 9 से हो गया 4, तो उड़ाया कितना है जी? 5। यहां से काटिए 15 6 90, यानी इनसे कितना? ऑप्शन में है 30। चलिए सवाल नंबर आ रहे हैं 12। चले जी 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। अरे आगे देख, 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है ए और बी सोने और तांबे में है ना, सोने और तांबे क्रमशः कितना? 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई 2 मिश्र धातु है। कह रहा दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्रण सी बनाई जाती है। यदि सी में तांबे की मात्रा कितना? 10 kg है। तो कह रहा है 10 kg है, तो हमसे पूछा गया है कि सी में सोने की मात्रा ज्ञात करना कि सोने की मात्रा क्या। कहानी बड़ी मजेदार है और ये सवाल आपका पहले वाला था नहीं, समान मात्रा वाला है। अच्छा ये समझिएगा, एक हमारे पास ए मिश्र धातु है, एक हमारे पास बी मिश्र धातु है। ये दोनों को क्या किया है? मिला के एक क्या बनाया है? तो सी। 80 कार्य कितना केजी का हो गया? 10 kg का। कितना हो गया? सी में कार्य कितना? सी में तांबा कितना? 10 kg हो गया। तो मुझे 10 kg हो गया तो सोना निकालना है।
तो सबसे पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि सी में सोना और तांबे का रेशियो है क्या, हाँ या ना। मुझे सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा कि सी में सोना और तांबे का रेशियो है क्या। तो मैं कहूंगा, सुनो, पहलुका में सोना और तांबा का रेशियो कितना है जी? 7:। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा, ये नहीं है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने की वजह? बोल, लाइट मार रहा है। ये दोनों लाइट बीच वाला मार रहा है। तो जो समझाएंगे फिर वही तुमको नहीं दिखेगा। अच्छा, हम कल से जो है ना लाइट ही बंद करके पढ़ाएंगे। अब दिख रहा है? चलिए, कहा क्या है, देखो कहा है सोना और तांबा का रेशियो कितना है जी? 7:। करे है ना, 7 कितना? 2 है पहलुका में, दूसरा काम कितना है? 7:11 है। मुझे पता है कि दोनों में क्या बोला, समान मात्रा लिया है। यहां बोली योगफल कितना? 9, यहाँ पे 18। तो मुझे लग रहा है कि बराबर करें, यहां से 2 से गुना कर ले, हाँ या ना। जब 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 4 आई हो जाएगा, 7×2 14। तो बर्तन सी में जो मिलेगा है ना, मिश्रण जो सी बनेगा, इस सबको मिलाने के बाद तो 16 मिले कितना? 14 7 21 आई कितना? 15। एनी डाउट? अब कह रहा है कि अब मैं यदि पूछूं कि सी में सोना और तांबा का रेशियो क्या है, तो आप कहिए सर 21:15 है। कितना है? 21:15 है। और इसी में क्या बोला है कि तांबा कितना है जी? तो 10। बट यहाँ तांबा कितना बोला है? 15। तो आपसे पूछा गया 16 ना, तो मैं 21 से गुना कर लेता हूं। मैं 5 से काटूंगा तो 5×2 पंतिया ही, और 3 से काटेंगे 7 एन से कितना आएगा जी? 14। क्लियर है? फिर से पहले सुन थोड़ा, हाँ बढ़े आगे। चलिए लिख लियो, सब चीज देख देख के लिखेगी, अपने से कुछ नहीं गुना करेगी। चलिए आइए सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दूध बेचने वाला सेम चीज लिख दे क्या? एक दूध बेचने वाला बेचने है ना, कह रहा दूध बेचने के लिए कह रहा है कंटेनर का प्रयोग करता है जिसकी क्षमता कितनी है जी? 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है? कह रहा है कि है ना, वह क्रमशः 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से आधानों को क्रमशः कितना? कह रहा है कि 87.5%, 80% और कह रहा 90% भरता है। कह रहा उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी का कुल मात्रा का अनुपात ज्ञात करना कि क्या है। कहानी बड़ी मजेदार है, इसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर करें, ठीक? कहानी तो समझ लिए है, दिख रहा है ना जी? कहानी सब यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ा दिए ना, क्वेश्चन आपके पास होगा भी। अब इस की क्या क्वेश्चन में
नहीं मिला अभी तक। एक वक्त दिया है, तुम लेवे नहीं किया होगा। सुनिएगा ध्यान से, फोकस कीजिएगा। देखिए, दूध बेचने वाले के पास 3 कंटेनर है। कितना कंटेनर है? 3 कंटेनर है। कंटेनर फर्स्ट, कंटेनर सेकेंड, समझा रहे ठीक, और कंटेनर थर्ड। पहलुकम जो रेशियो है वो कह रहा दूध और पानी का रेशियो कितना है? 3:2 है, 5:1 है, और कितना 7:। और कहा है कि जो पहलुका जो कंटेनर है ना वो कह रहा 40 लीटर का है। कितना लीटर का है? दूसरा का कितना है जी? तो दूसरा का कह रहा कितना? 30 लीटर का है। दूसरा कितना है? और तीसरा जो है कह रहा कितना? 20 लीटर का है। तो कहानी ये नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक तालाब है, ओकरा में 1000 लीटर पानी आता है। छोटा सा पौंड है, मान लेते हैं उसमें कितना आता है? 1000 लीटर आता है। तो 1000 लीटर पानी आएगा कब? जब पूरा लबालब भरा रहेगा तब ना, हाँ या ना? तो कितना का है इससे मैं थोड़ा मतलब सर अभी भरा हुआ कितना ये बताइए। बात समझे नहीं समझे? तो भरा हुआ जितना है उतना ही ना होगा जी, उतना ही पानी आएगा। यूज हम कितना कर रहे हैं? जब हम जाएंगे देखे ले, हम बोले कि कल के डेट में जो है ना फलना इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, ठीक है बनेगा, वो मानते हैं, लेकिन अभी की क्या पोजीशन है वो देखिए। आदमी को प्रेजेंट टाइम देखता है, किसी भी चीज को हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, हाँ या ना? एक इथेरियम का नाम सुने? कॉइन मार्केट, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुने कभी? एगो बिटकॉइन है, आप तो सुने होंगे। उसी प्रकार के एक इथेरियम है। एक मेरे टीचर है ना, एक हमारे शिक्षक है ना, एक हमारे दोस्त है, वो शिक्षक है, वो कह रहे थे कि 2015 में जो इथेरियम है ना, इथेरियम के लिए मेरे पास आया था है ना, उस वक्त दे रहा था 2 समथिंग, यानी 2 रुपया में जो है ना एक कॉइन दे रहा था। अभी आप उसका कीमत जो है ना लगभग 2 लाख रुपया है। तो बात समझिएगा, तो 60 लाख के आसपास है, 29 लाख नहीं है ना। अब बात यहाँ ये है कि उस वक्त क्या था वो अलग की बात है, आप किए क्या हो ये देखो। मैं मानता हूं कि उस वक्त यदि आप 1 लाख लगा लेते तभी अरबपति हो जाते, लेकिन लगाए नहीं लगाए तो अभी किस पोजीशन पे है? तो सपना देखना छोड़ दीजिए कि ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ये हो जाता। एक चक्कर में तो आदमी जो है ना आज बर्बाद है। ई हो जाता तो हो जाता, वो हो जाता, एक चक्कर में तो बर्बाद है। गिव अप यही तो होता है। पता चलता है कि जब उसको पढ़ने का समय होता है उस वक्त है ना मौज मस्ती करता है, जब रिजल्ट जब होता है तो काश मास्टर मैन के पास जाते हैं पढ़े ले तो हो जाता। अरे नहीं ना गया, अगला प्रयास कर। तो यही चीजें है। इसमें आ कितना रहा है? इसमें आता है 40, लेकिन क्या पूरा भरा हुआ है 100%? नहीं ना, इसमें पूरा ये जो है भरेगा तब ये 40 लीटर का धान है। आधान समझ में आता है ना? कंटेनर में बर्तन जैसे बाल्टी उल्टी है उसको आधान ही बोल सकते हैं। कंटेनर हम जिस बाल्टी को बोलते हैं, है ना, कोई भी बर्तन को। जैसे आप जनरली आप देखिएगा दूध बेचने वाला ने अथिया वाला रहता है, अरे एल्युमिनियम वाला नहीं रहता है, केनमा, ठीक। यहां देखिए इसमें पूरा लबालब भरा रहेगा कितना जी? इसमें लबालब भरा रहेगा तो, लेकिन भरा हुआ कितना है? अरे भरा हुआ कितना है? तो 87%। तो कहेंगे सर इसका 87.5% देखते हैं सर कितना क्लियर है। अब यहां से हटाएंगे तो यहां पे कहेंगे सर 1 जीरो और आएगा नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। को लीटर आ रहा है अभी, जब 87.5 लीटर भरा हुआ है तब हम देख लेते हैं। कहेंगे सर 4 से कट जाएगा, 25 से ही कटेगा, 25 से कटिए 8 चक 32, 32 3, 35 बार में, तो कहेंगे कि सब 35 लीटर आ रहा है। आता कितना? समझ में आ रहा है? आता कितना? लेकिन भरा हुआ है कितना?
तो कहेंगे सर 40 लीटर का 37%। तो 40 लीटर का 37% कितना होता है? 37% कितना होता है? 87% कितना होता है? 35 लीटर होता है। अब यहां बताओ इसमें कितना भरा हुआ है? करा 80%। कितना भरा हुआ है? तो 80/100 तो कितना? 8 तिहाई। इसमें 24 भरा हुआ है। इसमें कितना भरा हुआ है? अच्छा, इसमें कितना जी? 90% ना, मतलब 90% और 9 दूनी। क्लियर है? हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक, उतारिएगा नहीं, समझा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि सर आप इतना बेहतर से पढ़ा दियो कि रेशियो को हम मेन वैल्यू दिया रहेगा तो हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ 35 का रेशियो क्या चला, तो इसका अर्थ है कि 5 से डिवाइड कर तो 7 मल्टीपल आएगा। तो इसका मिल्क हो जाएगा 7 21 आई सदुनी। यहां बताओ 4 मल्टीपल तो 5 चौक 20 और कितना 4 एकम 4। यहां कितना 7 2 9 9 दूनी 14 और कितना। तो यदि मुझे यदि टोटल का मिल्क एंड वाटर का रेशियो चाहिए, टोटल क्या चाहिए? मिल्क एंड वाटर का रेशियो चाहिए। तो मैं कहूंगा मिल्क कितना हो गया 21 और 20 और तो 55 हो गया। वाटर के बारे में बात करें तब 28 अच्छा सॉरी 18 ये हो गया 18 4। अब मुझे लग रहा है कट रहा है 11 से 11 5 11 दूनी, यानी आंसर कितना आना चाहिए? 5 अनुपात। उतारिएगा नहीं, पहले समझिएगा। मैं मोटा मोटी समझाया हूं कि यहां पे कैसे हम क्या कर सकते हैं। कहां चल गई है? बाबा जी आते हैं की तरफ पर? ध्यान में मगन थी। नहीं, हे भगवान, अब आप ही लास्ट है। मास्टरवा तरह के देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए अब यहां पे समझिएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना जी? पहलू कम कितना है? 3 अनुपात 2। दूसर का में 5 अनुपात। तेसर का में कितना? 7 अनुपात। अब देखिए यहां पे आप डायरेक्ट समझिएगा, ठीक। ऐसे सवाल को मैं बार बार बोलूंगा कि सारा गेम कहां लगाइए? माइंड में लगाइए, बेहतर रहेगा। लिख के बनाओगे तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, जगह भी नहीं रहेगा। अब यहां बताइए कि पहलुकम आ कितना रहा था? पहलुकम आ कितना रहा था, लेकिन भरा हुआ कितना था? तो इसका अर्थ ये 40 लीटर पे तो वर्क नहीं होगा। मैं पूछो क्या ये 40 लीटर पे वर्क होगा क्या? 40 लीटर पे वर्क होगा क्या? नहीं। कितना पे होगा? तो 40 का कितना 87.5 निकालेंगे। और आई नो 40 का 87.5 कितना होता है जी? 30। मैं कहूंगा कि सर आगे देखे तो 30 है, लेकिन 30 का भरा हुआ कितना है? तो भरेगा तो पूरा तो 30, लेकिन भरा हुआ कितना है जी? 80%। तो 30 का 80 कितना होता है? कितना? 24। क्लियर है? यहां कहेंगे सब आएगा पूरा कितना? 20, लेकिन भरा हुआ 90 है, तो कितना? अब मैं यहां पे कहूंगा कि सर डिफाइन आराम से कर सकते हैं भाई, कितना 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 है। मैं कहूंगा सर यहां डिफाइन करेंगे तो कितना? 3 2, लेकिन यहां टोटल कितना है? तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 7। तो यहाँ 3 रेशियो का वैल्यू कितना? 7 3 21 7 दूनी। यहां बताइएगा 5 और 1 6 से भाग देंगे कितना? 4। तो 1 रेशियो का वैल्यू 4, तो 5 रेशियो का वैल्यू 20 और 4 एकम 4। यहाँ 7 और 2 9 दूनी, तो 2 से गुना करेंगे आएगा 7 दूनी और 2 दूनी। हम कहेंगे कि अब कहेंगे सर पनिया के साथ जुट जाएगा दूधा, तो दूधा के साथ जोड़ो तो ये होगा 55, आई होगा 22। काटेंगे 11 से तो 11 5 11 दूनी
बाकी एक्सप्लेन की बारी है ना, एक्सप्लेन के बारे में बात करेंगे तो मैं इससे पहले फिगर बना के कर दिया था। चले आगे। सवाल नंबर आते हैं 14। चलिए, एक सवाल लिखिएगा, लिखिए सवाल तो 120 लीटर, लिखो 120 लीटर दूध और 120 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में 120 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी दूध 70% है, दूध 70% है, दूध 70%, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध 60% हो जाए, कि दूध 60% हो जाए। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को समझिएगा, ये भी आपका डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न, लेकिन ये प्रतिशत वाला है। इससे पहले मैं क्या सीख रहा था, रेशियो वाला। सुनिएगा ध्यान से, मैं कैसे से बनाऊंगा, यहां पे बताइएगा। अच्छा, प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत कितना होता है? क्या 100 से ज्यादा होता है? 100 ही होता है। और आपको पता है, कभी आपको पता है, जैसे समझिएगा, कभी आप लेवल करने वाला पाइप देखे हो? लेवल करने वाला पाइप देखेगा कि उसमें पानी भरा हुआ होता है। क्या होता है? मैं आपको बताऊंगा कि लेवल में जब है ना, लेवल में है ठीक, तो एकदम 50-50 बात समझे। मैं आपको बताऊंगा आदि 50-50, आदि इधर प्रेशर डालेगा ना, आदि इधर पानी कम होगा, तो मैं गारंटी दूंगा इधर पानी। यही चीज होता है प्रतिशत में, कि एगो कम होगा प्रतिशत तो अगला प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा, अगला कम होगा तो ई वाला ज्यादा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जो समझ के आप जवाब दीजिएगा। यदि मैं ये कहूंगी कि मेरे पास 100 लीटर है, एकरा में 80% जो है मेरा दूध है, तो 80% का अर्थ है कि 80 लीटर। 80% मिल्क का अर्थ क्या है कि 80 लीटर दूध है, हाँ है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो आप कहेंगे से इसका 20% पानी है, बिना बोले हम कह सकते हैं, यानी 20 लीटर। चुपचाप हो गया, हाँ या ना। अब सोचिए कि मैं ऐसा करता हूं कि इसमें सर मैं क्या किया, सुना, मैं इसमें क्या किया कि भाई 20 लीटर मैंने पानी मिला दिया, या 20 लीटर नहीं तो चलो 50 लीटर मिला देते हैं। 50 लीटर मैंने क्या किया, पानी। तो पानी मिलाए हैं तो किसकी संख्या बढ़ेगी? दूध की। लेकिन प्रतिशत सब चेंज हो जाएगा। पूछिए क्या है? क्योंकि मैं कहूंगा कि अब जो हमारे पास है 150, मेरे पास कितना है? अब 150 में मेरा मिल्क कितना है? 150 में मिल्क तो मेरा 80 का 80 रहा, लेकिन ई कितना हो गया जी? 70 हो गया। अब मैं प्रतिशत के बारे में डिस्कस करूं तो प्रतिशत चेंज हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ है कि 80 अब जो निकाल लेंगे, पहले जो 80 निकालते किस पे निकाले थे?
तो डायरेक्ट उसको प्रतिशत बोल रहे थे, लेकिन अब 80 किस पे निकलेगा? 150 पे प्रतिशत निकालना, तो 100 से गुना, यहां से काटिएगा तो कहिएगा सर 20 बचे 100 और कितना 3 आ जाएगा, तो मैं कितना बोलूंगा 8 ये 8 दूनी 16, 160 बटा, हम एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक, इसको बट्टा में ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं यदि ये मिल्क है प्रतिशत में, यदि वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वाटर मेरे कितना 70 है, बट किससे 150 में ना, प्रतिशत निकालना है तब 100 से गुना करेंगे। यहां भी कहेंगे सर 20, यहां पे कितना 3, यानी 140 बटा 3%। अब 80% से देखो ये कम है, चुपचाप हो गया, 80 से कम हो गया, ये कहेंगे ये 20 से ज्यादा हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? ये 20 से क्या हुआ, और दोनों जो हो तो 100% ही होगा। अरे बटा तो सबका सेम है, ये दोनों 300 तो जोड़ेंगे, तो मैंने क्या बोला कि जिसको हम ऐड किए हैं, जिसको क्या किए ऐड किए हैं, उसका प्रतिशत क्या हुआ बढ़ा। तो आपको ही पता, जब इसका प्रतिशत बढ़ेगा, इसका प्रतिशत बढ़ेगा तो गारंटी कि जिसको नहीं डाले उसका प्रतिशत घटेगा। लेकिन प्रतिशत घट रहा है, क्या क्वांटिटी भी घट रहा है? एकदम साइलेंट हो, प्रतिशत भले घट रहा है लेकिन क्वांटिटी घट रहा है क्या? मात्रा घट रहा है क्या? मात्रा नहीं घट रहा है जी। बस यही था कि सर पहले क्या था, पहले जो था वो किसका 100 का 80%, लेकिन अब जो होगा वो किसका होगा 150 का कितना 160 बटा 3%, प्रतिशत बोले तो बटा 100, तो 0 0 यहां से काटेंगे तो कहेंगे इससे कितना बार में 5 बार में, तो 16 50 80 अभी भी, यानी कहेंगे सर यहां भी तो वही लॉजिक लग रहा है सर कि जिसको डाल रहे हैं वो चेंज हो रहा है, लेकिन जिसको नहीं डाले वो तो चेंज नहीं हो रहा है। अरे चेंज हो रहा है, लिखेगा प्रतिशत में, हाँ थ्योरी लिखा रहे, जिससे डाला गया निकाला गया वाला रेशियो में लिखाए थे ना, अब वही चीज यहां लिखा रहे हैं। प्रतिशत में डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न में, प्रतिशत में डाला गया और निकाला गया से संबंधित, डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न में जिस राशि को डाला या निकाला जाए, जिस राशि को डाला या निकाला जाए, जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले प्रतिशत को समान करते हैं। उसके विपरीत वाले राशि के प्रतिशत को समान करते हैं, राशि के प्रतिशत को समान करते हैं, मात्रा समान करेंगे। आइए सवाल हमारा क्या पढ़िए तो, 120 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध कितना है, दूध कितना है रे 70% है, डाला क्या गया है इसमें पानी, तो कारा हो गया कितना, तो किसकी प्रतिशत बराबर करोगे, दूध की पानी की, किसकी, दूध की, काहे क्योंकि पानी डाल रहे हैं, काहे कि पानी। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं कि पहले कितना था 60%, सॉरी कितना 70% दूध था, तो मुझे पानी बराबर करना था, तो मैं पानी कह सकता था कि भाई पानी 30%, चुपचाप हो गया। अब बाद में कितना हो गया पानी, आइए मुझे दूध बराबर करना है ना, तो कितना लीटर में 120 का कितना जी 70% बराबर। अब कह रहा है कितना डाला गया है, तो कितना डाला गया है पता है, तो मान लेते हैं x, तो 120 प्लस टोटल क्वांटिटी इतनी हो जाएगी, इसमें कह रहा है कितना 60%, तो प्रतिशत से
प्रतिशत खत्म, 60 से काटेंगे 2 बार, तो कहेंगे सर 70 दूनी 140, x का मान निकालेंगे तो 120 सीधे भेजना पड़ेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? क्लियर है? बना इसको रेशियो से भी सकते थे, ठीक, लेकिन रेशियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कोई नहीं लंबा हुआ, तुम बोलेगा हम मान लेंगे, थोड़ा ज्यादा में देखे होंगे हमरे कि थोड़ा सा कम देखे हैं। आयकरा में एक के लाइन लगा है, लिखो कभी 8 है यार, नहीं कहता है सर, है ना। एक भाई वाला कहानी नहीं सुना कि खुटवा नहीं है ना, खुटवा यानी नहीं गड़ाएगा, ये वाला कहानी लिखना। 150 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में 150 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में 40% पानी है, 40% पानी है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए? हाँ, दूध और पानी के एक मिश्रण में 40% पानी है, 40% पानी, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, और मिला दिया जाए कि 70% पानी हो जाए। हमारे मन है पानी ही लिखा सकता, एकदम तो हम फ्री है ना जी, खाली दूधे मिला सकते हैं। हमें मन हो गया पानी मिला सकता हूं, 70% पानी हो जाए। बताइए कितना पानी और मिलाया गया है? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि यदि दूध मिलाएगा तो पानी बराबर करेंगे, आप पानी मिलाएगा तो सवाल को पढ़िए, क्या मिलाया है? पानी, तो बराबर क्या कीजिएगा? बराबर क्या कीजिएगा? मिलाया कौन सी है जी? बराबर क्या करोगे? क्या करोगे? दूध। तो बताओ पहलुका को लीटर, 150 लीटर में बताओ कि पानी कितना है? लेकिन पानी तो बराबर नहीं करेंगे, बराबर क्या करेंगे? तो जब 40% कौन सी पानी है तो दूध कितना होगा? दूध कितना होगा? दूध 60% होगा। दूध कितना होगा? तो मुझे दूध में लिखना पड़ेगा कि पानी लिखना पड़ेगा? क्लियर है? और कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया गया, तो मान लेते हैं x मिलाया गया, तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस x। तो कह रहा है कि अब पानी कितना है? तो पानी तो बराबर नहीं करना है ना जी, तो दूध कितना? कोई दिक्कत नहीं ना जी, क्योंकि दूध और पानी है तो दोनों मिला के 100 होना चाहिए। तो प्रतिशत खत्म, यहां से काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी x का मान आ जाएगा 150। 100। क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो बनेगा आपसे? आइए सवाल नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। क्या इरादा है, बता दे या बन जाएगा? कह रहा है सर 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे 30 लीटर में, अच्छा डाला क्या गया है? मिलाया क्या गया है? पानी मिलाया गया, बराबर क्या करोगे? नहीं सुने कस के बोल। नमक तो कहेंगे कि सब 5% नमक है, कह रहा कितना और मिलाया गया, मतलब 30 प्लस x, 30 प्लस x। तो अब बताओ पानी कितना हो गया, सॉरी नमक कितना हो गया? 3%। तो कैलकुलेट कर ले, प्रतिशत से प्रतिशत फिनिश यहां से काटेंगे कितना बार में?
तो 10 पचे 50 में से 30 गया तो x का मान कितना हो जाएगा? क्लियर है जी? आगे बढ़े। सवाल नंबर आते हैं 15। जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले क्या करेंगे? समान कर लेंगे। बस इतना ही से ध्यान में रखना है। क्या इरादा है? बन जाएगा। करा 70 लीटर दूध तथा है ना जल के मिश्रण में कह रहा है कि जल कितना है? कह रहा है इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए ताकि नए में जल कितना हो जाए? तो अच्छा मिला क्या रहा है? तो बराबर क्या करोगे? तो बोलो 70 में दूध कितना था? 70 में है ना जल कितना है? तो इसका दूध कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि हमको तो दूध बराबर करना है। कह रहा है कितना और जल मिलाया गया है? तो 70 प्लस x, 70 प्लस और कह रहा हो जाता जल कितना जी? तो हमको तो दूध बराबर करना है, तो दूध कितना हो जाएगा? 70। क्लियर है? तो कहेंगे सब प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। आंसर कितना आया है? यहां से खत्म। तो x का मान कितना जी? क्लियर है? आगे बढ़े। लिखना जरूरी था कि चलो ये तो रेशियो वाला आ गया ना। कौन सा हो गया था रे? ये हो गया था। ये डाला गया निकाला गया है ना रे? यहाँ प्रतिशत स्टार्ट हुआ है ना? ये वाला होना चाहिए मेरे ख्याल से। कॉमन में होना था तो 16 होना था। ये हराइए जाता है कि चाशनी है। चल पढ़। चाशनी और पानी के एक मिश्रण में कितना? 60% चाशनी है। का यदि इसमें 5 लीटर लिख दिया है, लीटर चाशनी मिला है ना, मिलाया जाए तब मिश्रण में कितना? ये सवाल हमको जो है ना मतलब जे मर्जी से लिख दिया। इसको रोकते हैं, ठीक ना? 17 है ना? ये बनेगा आपसे। पढ़िए। कह रहा है कि 12 लीटर पानी और चीनी में कह रहा है कि 4%। कह रहा है कि इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना लीटर? वहां कहता था कितना लीटर, यहां दे रखा है कि 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो कह रहा है कि बताएं कि नए में कितना प्रतिशत पानी हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत पानी हो जाएगा समझना ध्यान से। मैं कहूंगा अच्छा पानी डाल रहा है, पानी क्या कर रहा है? देखो पानी उड़ा रहा है तो बराबर हम क्या करेंगे? चीनी बराबर कहेंगे सब। 12 में चीनी कितना था? 4%। तो कह रहा है कि 2 लीटर तो उड़ा दिया, तो 2 लीटर उड़ा दिया, बाकी बचा कितना? 10। तो 10 का कितना प्रतिशत? तो कह रहा है x प्रतिशत। तो ये x प्रतिशत क्या आ रहा है? पानी आ रहा है या चीनी आ रहा है? पानी आ रहा है चीनी, तो चीनी ना आएगा कि पानी तो उड़ा ही रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? तो चीनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चीनी हमारा क्या आएगा? तो x बराबर आ जाएगा 12 चौक 48 को मैं कहूंगा 10 से भाग देंगे तो 4.48
8 तो हम कहेंगे सर 4.8% जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? चीनी आएगा। तो यहां जो हमसे लिखा है यहां गलत लिखा है। यहां मुझे क्या होना चाहिए था? चीनी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? चीनी। तब हमारा उत्तर क्या जाता? ऐसी बात नहीं कि पानी से सवाल नहीं पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं कि पानी पूछ सकता है, लेकिन यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग पानी यहां पूछना। यदि पानी पूछता, क्या पूछता? तो हमको पता है कि दोनों मिला के 100% होता है। दोनों मिला कितना? तो चीनी कितना है जी? चीनी कितना है? 4.8%। तो मैं कहूंगा कि 100 में कितना? 4.8 घटाते तो कितना होता? 95.95। यदि हमसे पानी पूछा जाता तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? 95, लेकिन ऑप्शन में क्या है? 4 तो इसका अर्थ यह पानी नहीं होना चाहिए जी। यहां क्या होना चाहिए था? ऐसी बात नहीं कि पानी नहीं पूछ सकता है, क्यों? यहां चीनी और पानी है। यदि चीनी 10% तो पानी 90%, चीनी 80% तो पानी 20%। अरे हाँ या ना? तो यहां मुझे, लेकिन सवाल में कहा है कि उड़ाया कौन सी है? उड़ाया कौन सी है? जब उड़ाया पानी है तो निकलेगा तो चीनी, बराबर। क्या करोगे? तो यहां जो x का मान है वो क्या आया है? तो हम कहेंगे सर 4.8% चीनी आया है, और ऑप्शन में 4.8% दे रखा है। हाँ या ना? तो यहां पानी पूछना नहीं चाहिए था। यदि पानी पूछता तो 4.8 के अलावा हमारे पास कितना होना चाहिए था? 95 तो वो वाला मेरा उत्तर चला जाता है। ऐसा बात नहीं कि पानी नहीं पूछा जाएगा, पानी पूछा जा सकता है। मैं आगे बढ़ूं। सवाल नंबर 18। चलिए, इन्हें है तुम यार तो बीच में नहीं टोकेगा, ठीक ना? यही है ना जी? क्या ये बनेगा आपसे? कहा क्या है? नमक के 6 लीटर घोल में नमक कितना प्रतिशत है? करा 5% नमक को करा वाष्प के द्वारा इस घोल से करा कितना? करा 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो बचे हुए में कितना प्रतिशत मेरे ख्याल से नमक होना चाहिए? नमक होगा। फोकस कीजिए। अच्छा, 60 उड़ाया पानी है, नमक थोड़ा उड़ेगा रे। तो कहेंगे सर ऐसे भी लॉजिक समझ सकते हो। 60 या 6 में नमक कितना? 5%। कह जब उड़ा दिया गया कितना? तो बचेगा 5। तो 5 में कह रहा कितना है सर? तो प्रतिशत से आप 5 से तो x का मान कितना आ जाएगा? बड़ी आसान सवाल है यार। चले सवाल नंबर आते हैं 19। अब 19 गायब के लिए उन्नीस देखे असाइनमेंट। तो जाने में तो असाइनमेंट ले लीजिएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन भी गलत टाइप के लिए। क्या पता क्या करे? अच्छा, खेला चेंज कर देता है। थोड़ी आदमी छुट्टी चाहिए तोरा ना। सवाल क्या देखो, का 150 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में 60% क्या है जी? कह रहा है कि 30 लीटर
मिश्रण निकाल कर कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध कितना प्रतिशत हो जाए? सवाल बड़ी मजेदार है। कह रहा है कि अच्छा ये बताइए, मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मिठास हमेशा ऑलवेज समान लगेगा। यदि ऐसा सोचिए कि यदि मैं यहां पे एक चीज बात करता हूं कि 150 लीटर में यदि 60% दूध है, 150 लीटर का एक कैंटन है ना, कंटेनर है, उसमें कितना जी 60% दूध है। आदि सोचिए कि मैं उसे 1 गिलास निकाला हूं। कितना निकाला हूं? इस 1 गिलास में कितना, रेशियो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितना प्रतिशत दूध है, बताइए। नहीं पता है? 150 लीटर में 60% दूध है, 150 लीटर में। वही 150 लीटर में मैंने क्या किया, ऐसे करके 1 गिलास निकाला। तो इस 1 गिलास में क्या, रेशियो नहीं, कितना प्रतिशत, तो 60% होगा। कि प्रतिशत से मैं रेशियो लिखता हूं ना। मैं जब रेशियो पढ़ा रहा था वहां पे मैंने संबंध में क्या क्या बताया, याद करना। कितना गुना है, कितना भाग है, प्रतिशत भी आया था ना, ऐसे या नो? तो इसका अर्थ है कि एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं आगे 3 है ना, आगे 2 चैप्टर और पढ़ाऊंगा। रेशियो पढ़ा रहा हूं, प्रतिशत पढ़ाऊंगा, समझा? फिर आपका एक एवरेज पढ़ाएंगे। पता है रेशियो आगे जब पढ़ाएंगे तो हम पूरा क्लियर करेंगे। रेशियो, प्रतिशत और एवरेज, ये तीनों अलग अलग चैप्टर नहीं है, बस अलग अलग खाली इसको कर दिया गया है। यानी कहने का अर्थ कि इन तीनों में डीएनए सेम लगने वाला है, डीएनए अलग अलग होने वाला। यहां जो आपको परख में आ रहा है ना, वहां यूज वहां भी होगा। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि रेशियो बोले या प्रतिशत बोले, बात क्या है? बराबर है। बात क्या है? यदि मैं कहूंगा कि उसमें 150 लीटर में 60% कौन सी था, दूध था, तो देखो हम 1 गिलास निकाले तो उस गिलास में भी कितना, 60% ही दूध है। क्लियर है? तो आज क्लास हम यहीं पर रखेंगे। आइए मिलते हैं कल।